मैं एक ऐसे परिवार और समाज में पैदा हुई जहां पर घर के सभी भाइयों की सिर्फ एक ही दुल्हन होती थी। मेरी माँ भी मेरे पापा और ताऊजी और चाचा जी सभी 6 भाइयों की पत्नी थी। मैं 10 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 3 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे तीनों भाइयों की शादी भी भाभी सिर्फ एक। उस समय मुझे इस सब की खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी कि ऐसी भी कोई प्रथा होती है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 3 भाभियां आएगी। लेकिन भैया की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था, तो मेरे तीनों दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई है, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 2 भाभियों कहाँ हैं। खैर, मैं इन सब को भूल गई और नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज देखते कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उसे समय होती नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत होती तो वह सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने की दी जाती थी। उस दिन के बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहां गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 7 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि उनके यहाँ तो सिर्फ एक लड़की की शादी है, तो फिर दूल्हे 7 कैसे हैं। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर यह क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है, वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सब से शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, अब जैसे भी हो यह सब तो करना ही पड़ता है। अब यह लड़की किस्मत पर निर्भर करता है कि उसके ससुराल में ज्यादा लड़के ना हो। मेरी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं वहां से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी की बात चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसीलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लोगों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी। तभी मेरे सबसे छोटे भैया आए और कहने लगे कि लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा खानदान है और जमीन भी अच्छी आती है। लड़के 5 भाई हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। 5 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी? बस यही सोच मुझे खाए जा रही थी। मैं बार बार इस समाज को कोस रही थी कि आखिर यह प्रथा किसने और क्यों बनाई है। हम लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किए किसी भी तरह यह शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में भी यही लिखा हुआ था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो यह सब झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहां से चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन का हर लड़की को इंतजार रहता है, लेकिन इस दिन को मैं नहीं चाहती थी।
क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का ही सपना देखा था, ना कि 5 का। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात के स्वागत की तैयारी में। मुझे भी तैयार किया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर थी। दुल्हन के जोड़े में भी मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ यह चिंता सताए जा रही थी कि आखिर कैसे होगा सब कुछ। फिर मेरी माँ को अचानक कुछ लड़कियों के शोर ने बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। तभी बैंड बाजा के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप पर ले जाया गया। वहां 5 दूल्हे बैठे थे। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन 5 ने बारी बारी से मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन 5 के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे करवाए। फिर हम सब की शादी संपन्न हुई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और माँ थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब से उन 5 के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सब की हमेशा लाज रखना। उनकी यह सब बातें मुझे अंदर से झकझोर रही थी। मैं चाह कर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाह कर भी अपने आप को आजाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू प्रकार मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे सब लोग मेरे ही चर्चे कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफों का मुझ पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ रहा था जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजा और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहां बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहागरात मनाई और चले गए। मैं दर्द से रो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ सुहागरात मनाई। ऐसे करते करते मेरे 5 पतियों ने मेरे साथ सुहागरात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के काम में लगा दिया गया। रात भर का दर्द मुझे काम करने में अड़चन पैदा कर रहा था, लेकिन मैं आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वह लोग मेरे जिस्म को नोचते और दिन में घर का काम मेरी हालत खराब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहां जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने तो अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी लक्ष्मी बहुत कमजोर है। वह एक साथ 5 लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे 5 पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है और इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोजाना सिर्फ एक पति ही मुझसे संबंध बनाता था, लेकिन मेरे सबसे बड़े पति बाकी सबसे अलग थे।
वह मुझे समझते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक ना होती तो वह मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपनी मानते थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के ही सपने देखने लगे थे। मेरे सबसे बड़े पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके छोटे भाई मुझे छुए, लेकिन उनकी और मेरी एक ना चलती थी। आखिर उनकी भाइयों की भी पत्नी थी। एक दिन मेरे सबसे छोटे पति ने मुझसे कहा कि तुम जयदेव यानी कि मेरे सबसे बड़े पति को इतना प्यार क्यों दे दी हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह से प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और बहुत दर्द भरा संबंध बनाया। मैं दर्द से करा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की। इस तरह से उनकी तरह मेरे बाकी पतियों को भी मेरा जयदेव के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता। वह भी मुझे मारपीट का शिकार बनने लगते। जयदेव को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह बेचारे करते भी क्या। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरी भतीजी हुई है, तो मुझे वहां बुलाया गया है। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें जयदेव छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात जयदेव की बारी थी मेरे कमरे में आने की। रात होते ही जयदेव मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी, तभी जयदेव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बैठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जयदेव कहने लगे कि देखो लक्ष्मी, मुझे तुम्हारी यह तकलीफ देखी नहीं जाती और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूं तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा से सिर्फ एक पति का ही सपना देखा है और इस समाज ने मुझे अपने सपनों से अलग कर दिया। तभी जयदेव ने मुझे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूंगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो हम लोग वहां से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया में। इन सब से दूर। जयदेव की इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जगी कि शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए जयदेव के साथ निकल पड़ी। तभी जयदेव के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो उनको वहां जाना पड़ा। तभी जयदेव ने मुझे मेरे पीहर जाने वाली बस पर बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। सब प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हुआ, मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज लक्ष्मी को भेजा क्यों नहीं? तभी मेरे ससुर ने कहा कि यह क्या बात कर रहे हो, आपकी बेटी को तो सुबह ही बस में बैठा दिया गया था। फिर जयदेव के आने के बाद लक्ष्मी के ससुर ने जयदेव से कहा कि बहू अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसे सही से बस में नहीं बैठाया था क्या? जयदेव ने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बैठ कर आया था। अब जयदेव भी बहुत घबरा गए कि आखिर लक्ष्मी गई कहाँ। मायके वाले भी आ गए थे। दूसरा दिन हो गया था, लेकिन अभी तक लक्ष्मी बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी। सबसे ज्यादा जयदेव दुखी थे कि आखिर में लक्ष्मी गई कहाँ। 2 दिन बाद वह दोनों अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई थी। कोई खबर न लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई।
तभी लक्ष्मी की लाश उन्हें सड़क के किनारे पर मिली। पत्थर से वार किया हुआ था, जिसकी वजह से लक्ष्मी की पूरी बॉडी कुचली हुई थी। सब लोगों ने लक्ष्मी की बॉडी उसके कपड़ों और हाथ पर बने टैटू से पहचान ली और बाद में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल था कि आखिर लक्ष्मी को मारा किसने? जब लक्ष्मी गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे, जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने इसे लूटपाट करने का इरादा समझा। कुछ दिन तक तो पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके थे, लेकिन लक्ष्मी को भुला पाना जयदेव के लिए बहुत मुश्किल था। वह लक्ष्मी की याद में दिन रात रोता रहता। एक रात जब जयदेव अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे खटखट की आवाज सुनी। जयदेव ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और घर की पिछली तरफ गया, जहां से आवाज आ रही थी। फिर उसने देखा कि उसके पिता जमीन को खोदकर कुछ निकल रहे थे। फिर उन्होंने जमीन से एक काले रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाले। जयदेव देखकर चकरा गया। जयदेव ने देखा कि वह वही गहने थे जो उस दिन लक्ष्मी पहनकर घर से गई थी। जयदेव को सारा माजरा समझ में आ गया था, लेकिन वह यह सोचकर दुखी भी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। जयदेव ने दूसरे दिन पुलिस को बुलवाया और सारी बातें कह डाली। लक्ष्मी के ससुर जयदेव को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर पुलिस के ख्वाब से उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जयदेव और लक्ष्मी की सारी बातें सुन ली थी कि यह लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे। तभी मैंने मेरे बाकी 4 बेटों का क्या होगा यह सोच और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी, इसी डर से लक्ष्मी का पीछा करने लगा और कुछ गुंडे आदमियों की मदद से लक्ष्मी को मरवा दिया, ताकि वह जयदेव के साथ भाग न पाए। और मैंने गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच गए। पुलिस अब लक्ष्मी के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। जयदेव की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि यह कैसी प्रथा है जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, और अगर वह खुलकर जीना चाहे तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। जयदेव अब अपनी पूरी जिंदगी लक्ष्मी की यादों को समर्पित कर दिया था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।